पड़ोसी में कुछ झंझट हुआ, चलो हम केस कर देते हैं। 3 करोड़ केस आज वर्षों से पेंडिंग है विभिन्न न्यायालय में, और अगर सरकार चाहती भी है कि हम इसका निष्पादन करें तो 300 वर्ष भी लगेगा तो केस का निष्पादन नहीं हो सकेगा। रोज तो लोग केस कर रहे हैं, देश नहीं चल रहा है। हम आप अपने समाज को खींच रहे हैं, चला रहे हैं किसी तरह से, लेकिन जो गद्दी पर बैठा हुआ है वो उसका देश नहीं चल रहा है। हमारा आपका किसी तरह से हम लोग समाज में मिलके जुलके भाईचारे का संबंध स्थापित करके प्रेम से समाज को चला रहे हैं, यही देश चल रहा है। इसलिए बंधुओं, आज लाखों गांव में स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है। 1 लाख गांव में आज तक 1 से 5वां तक, 3रा क्लास तक स्कूल नहीं है, विद्यालय है। वहाँ आज शिक्षकों को 1 वर्ष में 12 महीने में 8 महीना तक गैर शैक्षणिक काम में लगाया जाता है। वो स्कूल नहीं चल रहा, पढ़ा नहीं सकते शिक्षक। आप भाग्यशाली है कि आपको कोई काम नहीं है, आप आते हैं अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं। यही विद्यालय अभी की स्थिति में बच्चों को संस्कार दे रहा है, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो बंधुओं, मैं अपने अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हम आपके इस अधिवेशन का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इस विद्यालय के हमारे जितनी बहनें और भाई शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं, वो अपना काम निर्दयता पूर्वक और स्वाभिमान पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक वो अपना कर्तव्य करें, ताकि हमारे इन बच्चों का भविष्य बने। इस बच्चे जो यहाँ से निकलेंगे तो वो IAS, IPS, बड़े बड़े जज बने, अच्छे पद पर इंजीनियर जाकर के बने, तो मैं समझूंगा इसकी सार्थकता है और हमारे मुंगेर का इसका नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर अपने सिन्हा साहब को, श्रीमती प्रमिला अस्थाना जी को और उनके सभी बच्चे को मैं सबको बधाई देता हूं कि आपकी सोच सकारात्मक है। आप अपना काम निश्चित रूप से आप लगे रहेंगे तो बच्चों का भविष्य होगा। और जो हमारी बहनें और भाई अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेज रहे हैं, वो समय समय पर, जैसा कि अस्थाना जी ने आपसे निवेदन किया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उनके सामने समस्या को रखिए, ताकि समस्या का निदान भी होता जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी आंख को नहीं देख सकते, कि हमारी आंख किस रूप में है हम नहीं देख सकते। हम दूसरे पर उंगली उठा देते हैं कि ये आदमी बड़ा गड़बड़ है, लेकिन हम क्या है, अगर हम अपने को पहचान लेंगे तो लगता है कि समस्या का निदान और शिकायत का निदान रहेगा ही नहीं समाज में। तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बार की बात है कि एक किसान अपने, उनके 2 बेटे थे, बेटा को कहा कि देखो बेटे, मैं तो अब बुढ़ापा में चला, अब मैं कुछ दिनों के मेहमान हूं, तुमको मैंने बहुत कमा करके संपत्ति दे दी है, तो तुम इतना करना कि ठंडे ठंडे जाना, खूब मलाई खाना और फिर ठंडे ठंडे आना। बड़ा बेटा ने सोचा कि पिताजी क्या बात बोल गए कि ठंडे ठंडे जाना, ठंडे ठंडे आना। उसने अर्थ लगा लिया कि यहाँ से लेकर के वो बांक में उनका खेत था, बांक जाना था, तो यहाँ से लेकर समियाना लगा दिया, समियाना लगा दिया और वो जाकर के थोड़ा शराब पी ले गया, रात में सोए, 8 बजे उठे और उसके बाद कुछ नाश्ता पानी लिया और फिर 9 बजे रात में, दिन में वो चले खेत पर, तो ठंडे ठंडे चला जाता था, कहीं धूप का दर्शन नहीं। और फिर वहां जाकर के फिर वो 3-4 बजे घर चला गए, यहीं बैठ करके। परिणाम क्या हुआ कि जो भी संपत्ति 10-5 लाख पिताजी ने दिया था, वो सब पैसा उनका किराए में चला गया, समियाना के किराए पर उसका बर्बाद हो
सकते। छोटा बेटा बड़ा होशियार है। छोटा बेटा ने दिमाग लगाया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। उसने अर्थ लगाया कि पिताजी तो बहुत मार्केबल बात कहती है कि ठंडे ठंडे जाना बेटा, ठंडे ठंडे आना। उसने अर्थ लगाया कि हम 4 बजे सुबह में चले जाएंगे खेत पर, और खेत पर जाकर के खूब बेचारा वो ट्यूबवेल था, कोदाल लेकर के कुदाली करे, कुछ फल लगा दे, केला, नींबू, सेब, नारंगी, कटहल सब कुछ लगा दिया, कुछ चावल है, कुछ गेहूं है, सब कुछ लगा दिया और मेहनत करे। और फिर वो 8 बजे रात में घर आवे तो ठंडे ठंडे चला गया, ठंडे ठंडे चला गया, उसको 1 पैसा भी खर्च नहीं। परिणाम हुआ कि इसकी संपत्ति दिन दुगनी 4 चौगुनी बढ़ती चली गई। और वो जो पियक्कर था, जिसका सोच गलत था, वो सब किराया में पैसा उसका चला। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सिन्हा जी ने ये सोच लिया कि हमको समाज का कल्याण करना है, बच्चों के भविष्य को बनाना है, तो इन्होंने मार्ग का चयन किया। जो मार्ग का चयन कर लेता है वो मंजिल है, न उसको धन की वृद्धि होती है, न समाज में उसकी पूछ होती है, न वो कोई सकारात्मक काम कर सकता है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो सिन्हा जी को मार्ग का ज्ञान हो गया कि हमको क्या करना चाहिए, तो वो इन्होंने विद्यालय खोल दिया। अब आप सबों का दायित्व बनता है कि बच्चों को अगर संस्कार बनाना चाहते हैं, आप बच्चे को भेजिए, ये लोग पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, सारे योग्य आदमी हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कल्याण होगा इस विद्यालय का। मैं फिर इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी बंधुओं को, बहनों को और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को, अभिभावकों को मैं नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ, नव वर्ष की कामना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। का मौका दिया और एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम को देखने का मौका दिया। इसके पहले नवल बाबू ने बहुत अच्छी बातें कही, मैडम अस्थाना का भी भाषण मैंने सुना। मैं सिर्फ 2-3 चीज यहाँ कहना चाहूँगा कि आजकल जो मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स में बहुत जोर रहता है बच्चों पर कि ज़्यादा नंबर लाना है। मेरा भी बेटा है, 5th में पढ़ता है। मैं जो देखता हूँ आजकल की जो पढ़ाई है, इसमें बहुत सारी ऐसी व्यर्थ की चीज़ें हैं जो हम लोग को लगता है पढ़ना पड़ता है। अभी आप एक 4th-5वीं कक्षा का सोशल स्टडीज का किताब उठाकर देख लीजिए, इतना डिफिकल्ट चैप्टर्स उसमें दिया हुआ है, और जो आगे भी बच्चे को हमेशा पढ़ना है। मेरा पेरेंट्स को ये सुझाव रहेगा कि आप बच्चे के साथ बैठें, ध्यान दें, लेकिन नंबर के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड अभी मत हो। 5वां 6ठा जब जाने लगे उसके बाद आप भले देखें कि हाँ नंबर अच्छा आना चाहिए। 3रा 4था 5वां तक बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, बच्चे को समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पेरेंटहुड है, जो हम बच्चे को पालते हैं, ये आसान कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य। हम लोग अपने आसानी के लिए घर में टीवी चला देंगे और बच्चे को बोलेंगे भाई तुम पढ़ाई करो, ये संभव नहीं है। एक रूटीन होना चाहिए, खासकर पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। शाम में 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपना कार्य कीजिए। आपके भी बहुत सारे पेंडिंग काम होते होंगे, बहुत सारा कागज पत्र का काम होता है जो हम लोग का भी पेंडिंग पड़ा होता है, और साथ में बच्चे को बोलिए बैठने के लिए। और मैं बता रहा हूं आपको, ट्यूशन वगैरह की भी शुरू के कक्षाओं में ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, आप बस उसके साथ बैठ जाएं। अब हिंदी का चैप्टर है, अगर आप सिर्फ उसको एक बार पढ़ के सुना दें, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा मेहनत पेरेंट्स को करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे कि ट्यूशन के भरोसे या स्कूल के भरोसे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हर बच्चे को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि वो कुछ अचीव करने का काबिल है। मैं आपको बताता हूं, जो साइकोलॉजी पढ़े होंगे
एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है बहुत बच्चों में, मैक्सिमम बच्चों में आप देखेंगे, उन्हें लगता है मैं ये कार्य नहीं कर सकता, और यही वजह है नहीं पढ़ने की। मैं आपको बताया था जो मैनेजमेंट की मोटिवेशनल थ्योरीज हैं उसमें कहा जाता है कि एक तो बच्चे को आपको ये बताना पड़ेगा कि पढ़ाई से वो दुनिया में क्या पा सकता है, एक उसको ड्रीम सपना पैदा करना पड़ेगा, और दूसरा उसमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो भी अचीव कर सकता है, वो भी मेहनत करे तो जितने टॉपर हैं, जितने महान साइंटिस्ट हैं, जितने लोग बने हैं, वो उनमें से बन सकता है। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। बाकी विद्या संस्कार का जो मैंने आज प्रोग्राम देखा, और मैं सिन्हा जी से भी मिलते रहता हूँ, ये सही बात है, मुंगेर में अच्छे स्कूल्स की कमी है, बहुत ज़्यादा संख्या में अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूल आगे जाकर बहुत एक विशाल बरगद का वृक्ष बनेगा जिसके नीचे पनपने वाले से सारे बच्चे, नवल बाबू ने कहा ही है कि आगे चलकर नाम रोशन करेंगे। एक जो टीचिंग है दैट इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, ये सबसे प्योर चीज़ है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ इनकी पूरी टीम को, और जो मैंने देखा यहाँ के टीचर्स बड़े इन्वॉल्व थे सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में, और यही बच्चों पर भी लागू होती है। आखिर में मैं कहूँगा, अंग्रेजी में कहावत है कि अ सक्सेसफुल चाइल्ड मे नॉट बी अ हैप्पी चाइल्ड, बट अ हैप्पी चाइल्ड विल डेफिनेटली बी अ सक्सेसफुल। एक सफल बच्चा खुश हो सकता है ना हो, लेकिन खुश बच्चा जरूर सफल होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ विद्या संस्कार में वो वातावरण दिया जा रहा है, और आप भी अपने बच्चे को खुश रखें। धन्यवाद। And as the students have worked so hard, tomorrow we are giving them a holiday. So the students will report back on Tuesday on the same time. Thank you everyone. एक-एक भाई